ये जो घटना है इस जी, आप कुछ कह रही हैं नहीं मनोरमा नहीं जी? नहीं, आप कुछ नहीं। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि जो ये घटना जो है हुई है, उससे पहले कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब वो अपने घरों में, अपने फैमिली में अगर वो बात करती हैं कि हम इस इंसान से प्यार करते हैं और उसको जिस तरह से वायलेंस होता है, वो लड़की भी बोल रही थी कि किस तरह से जब वो घर में बात की थी तो उनको मारा पीटा गया, घर में बंद किया गया। तो वो बस वो उस लड़की की ही बात नहीं है, ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो जितना आज के समय में बाहर जा रही हैं, पढ़ रही हैं, दूसरे कम्युनिटी को कास्ट के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ काम करना हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनके साथ प्यार तो जाति पूछ के नहीं होता, या कोई करते होंगे तो वो प्यार शायद नहीं होता। तो आप अगर उनसे उनसे उनका इंटरेक्शन है और जब वो घर में बात करती हैं, पहले तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो जानते हैं अपने परिवार को, अपने समाज को। जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ आज हम बात यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो ऐसी हजारों महिलाएं होंगी जिनके घर में उनको बंद कर दिया जा रहा होगा, उनको पढ़ाई छुड़वा दी जा रही होगी, जॉब छुड़वाया जाता है। और कई ऐसा ऐसा मेरे मेरे मतलब मेरे लाइफ में, मेरा जो 30 इयर्स का जो लाइफ है उसमें मैंने हजारों ऐसी लड़कियों को, कई ऐसी जो मेरी अपने आसपास की लड़कियां हैं, उनको भी हम देखे हैं कि वो किस तरह से सफर करती हैं और कई बार सकम करके अपने माँ पिताजी के प्रेशर में शादियां करती हैं, और कई कई बार उनका वो अपने रिलेशनशिप को तोड़ती हैं और दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए मजबूर होती हैं। और इसको लेकर के जो ये घटना हुई है, ये एक दो घटनाएं हैं क्योंकि उसने इसको ट्रांसग्रेस किया, उसने अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की हिम्मत दिखाई, जो समाज में अलाउड नहीं है वहाँ। अभी भी ये कोई अपर कास्ट लड़की किसी दलित लड़के, किसी बैकवर्ड कास्ट से आने वाले, क्लास से आने वाले लड़के से अगर शादी कर ले तो ये पूरे समाज की बदनामी होती है, समझा जाता है। और ये आज जो उसके आप अगर न्यूज़पेपर में देखें, उनकी भाषा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरफ है और इनकी भाषा क्या कह रही है। और दूसरी बात, आज के न्यूज़पेपर में मैं देख रही थी कि उसके पिताजी कह रहे हैं कि अब मैं शांति से जेल में सो पाऊंगा, बहुत दिनों से 3 महीने सो नहीं पाए। तो हम हमारा जो समाज है, ये जो जातिवादी समाज है, उसमें अगर कोई पिता अपने इस तरह का स्टेप उठाते हैं तो पूरा समाज उसका वाहवाही करता है कि देखो आज वो अपने समाज के लिए वो इतना बड़ा कदम उठाया है, और वो समाज के लिए, और इस एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि आने वाले समय में कोई लड़की ऐसे कदम ना उठाए। यहाँ पर थोड़ा रेफरेंस के लिए बस बता देते हैं कि दीपिका यादव वाले मामले में उसके दादा जो 74 साल के हैं, जब दाह संस्कार करके उसका न्यूज लॉन्ड्री में या वायर में मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी, कितना कितना कोल्ड ब्लडेड जिसको कहते हैं रिमार्क की, मतलब मीडिया वाला, और उसकी बेटी थी, उसका उस पर हक था। ये दादा कहता है पोती की, पोती के दाह संस्कार के बाद हुक्का गुड़गुड़ाते हुए, ठीक इसी तरह से लिखा हुआ है ना। कि आप कितना अगर मतलब मनोरमा जी, सोचिए, बिल्कुल मनोरमा जी अभी स्टेटमेंट। अगर ये घटना के ऊपर जो भी वीडियोस आए हैं, वो महिला रो रही हैं, बिलख रही हैं, उस पे आप अगर कमेंट्स पढ़ें तो आपको थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो उसके पिताजी को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनकी जो उनका जो उन्होंने जो किया, और ये कह रहे हैं कि पढ़ाने लिखाने का तुम यही सिला दी, ये अपने पिताजी का मुंह काला करवाई, तुम्हारे साथ जो हुआ एकदम सही हुआ, नौटंकी है। लव जिहाद की बात जो हेमंत जी कर रहे थे, ये भी बात हो रही है कि अभी मिथिला क्षेत्र में ये लव जिहाद, जो ये बैकवर्ड कास्ट के जो लड़के हैं, वो जानबूझ करके ब्राह्मण लड़कियां अपर कास्ट लड़कियों को फंसा रहे हैं। और ये एक सुनियोजित तरीका है हमारे इसको लेकर के। तो ये हम आसपास में जो इस तरह के सोच वाले हैं, और हम आसपास भी देखते हैं जो इस तरह की बातचीत होती है कि आज जानबूझ करके जो ये दलित लड़के हैं, बैकवर्ड कास्ट के जो लड़के हैं, ये जानबूझ करके अपर कास्ट जो महिलाएं हैं
उनको उनको अपना बुद्धि नहीं है, उनकी अपना दिमाग नहीं है, वो उनके फंसाने में फंस जाती हैं और इनसे ये शादियां करती हैं। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल सेट किया गया कि आने वाले समय में लड़कियां ये कदम उठाने से पहले सोचे, डर रही हैं। आज अगर हम अपने लड़कियों के बीच में अगर इस पे बातचीत होती है मनोरमा जी, तो वो अगर किसी प्यार में है, इंटरकास्ट शादी करना चाहती हैं, तो वो डर गई हैं कि हो सकता है कि मेरे साथ भी हो जाए, मेरे पार्टनर के साथ भी हो जाए। तो ये जो एग्जाम्पल वो सेट करना चाह रहा था ये समाज, वो सेट कर दिया है। जी, तो एक और चीज थोड़ा सा संक्षेप में कि क्या आपकी मतलब आप जो नई पीढ़ी है उसमें भी अंदर भी इस तरह की चीजों को लेकर जो है वो पुराने जो है जो पूर्वाग्रह वो हैं, या फिर अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा जो है नियंत्रित करने की कोशिश, और यहाँ पर जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा मोबिलाइज है, ज्यादा इंटरेक्शन है, तो ये तमाम चीजें बढ़ेंगी। और जो हालांकि ये भी देखिए, ये कांग्रेस भाजपा से अलग एक बात है कि 2011 जो आखिरी जनगणना के आंकड़े हैं, और उसके बाद तमाम भारत में ये एक चीज स्टैग्नेंट है, अंतर जातीय विवाह, वो 5% पर स्टैग्नेंट है, इधर उधर बस, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, या फिर ये बहुत बड़ा एक पैरामीटर है, आईना भी है दिखाने का कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंतर जातीय विवाह वही का वही है। बिल्कुल, और ये एकदम आप सही कह रही हैं मनोरमा जी। ये जितना ज्यादा क्लोज्ड सोसाइटी है, आपको पढ़ने दिया जाएगा, आप जॉब करें, आप अपने समाज के लिए आपको एक तरह से वो सेलिब्रेट भी करेंगे। हम ये पिछली बार जब संजीव जी से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे वो राधिका यादव वाले केस में, तो हमने ये बात रखी थी कि कैसे समाज जो है, आप महिलाओं को आगे बढ़ना है, वो अपने समाज के लिए एक सेलिब्रिटी बन के रहें, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेने लगती हैं जो उनके समाज के हिसाब से ठीक नहीं है, वो तब आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपको रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगी। उसमें आप अगर सोशली कितना मजबूत हैं, आप खुद में कितना स्ट्रांग हैं, मतलब आपका सोसाइटी, आप उसी से वो आप बच सकती हैं। नहीं तो अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ, वो लोग तो पढ़े लिखे लोग थे ना, पढ़ने वाले लोग थे, उनके जो परिवार वाले थे पढ़े लिखे लोग थे, तो पढ़ना लिखना कोई पैरामीटर नहीं है ये इस तरह के। और अभी ये आप देखिए कि इस घटना के बाद जब भी कोई रेप की घटना होती है, तब सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है इस पे स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप अभी देखिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको गलत ठहराया है और इस पे बात की है, इस पे कोई स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि सबको एक प्योरिटी जो है, उनको भी जो है अपने परिवार में वो प्योरिटी मेंटेन रखना है, तो वो इस पे तो बात नहीं करेंगे, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, इसको कोई गलत ठहराने वाले लोग नहीं है। दिव्या, आपने ठीक याद दिलाया। तो एक और महत्वपूर्ण, जब मैं प्रियंका जी के पास जाने से के साथ साथ इसका भी जिक्र कर रही हूँ, एक और बहुत ही हैरान करने रही होगी नो डाउट इसके बारे में, तो कोई शक नहीं है। अब हम लोग 1 घंटा पूरा कर चुके हैं, टिप्पणियां कुछ दिखा सकते हैं जिसमें किसी को भी अच्छा, एक मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ। भारत सरकार ने अंबेडकर प्रतिष्ठान के थ्रू, मतलब भारत सरकार मंत्रालय, मनोरमा जी, स्कीम्स होते हैं, जितने भी स्कीम्स होते हैं, उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखेंगे, ये स्कीम के कहीं होर्डिंग्स लगाने वाले वो मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ होर्डिंग नहीं होता, या नेता जो ऑपोजिशन है उनके चेहरे के साथ अगर स्कीम ये कि हमारे समय में ये स्कीम आई थी जिसमें अंतरजातीय विवाह को हम लोग प्रमोट किए, कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये तो स्कीम है, लेकिन इसको प्रचार प्रसार तो वो लोग कर नहीं रहे हैं, तो ये भी एक पॉलिटिक्स ही है। और अगर हम इसको अगर हम ये कहें कि पता नहीं, हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो शहीद हुए, लेकिन शहीद होने के कारण बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो अपने डिसीजन से डरेंगी कि अगर अभी के समय में भी 21st सेंचुरी में भी अगर हम अपने लाइफ के डिसीजन से, अगर हम उसके साथ जीने के लिए किसी से संबंध बनाते हैं, किसी को अपना पार्टनर चुनते हैं, उसको मारने के लिए नहीं चुनते हैं कि हमारे से रिश्ता रखने से कोई किसी की जान चली जाए, तो लोग सोचेंगे कि इससे अच्छा है कि इस रिश्ते में नहीं जाओ, कम से कम ये जिंदा तो रहे,
ये आदमी में जिसके साथ मेरा संबंध है, जिसको हम प्रेम करते हैं, वो जिंदा तो रहे कम से कम। तो ये जो शहीद सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो क्रांति है या जो आगे प्रोग्रेसिवनेस है उसमें लोग मारे जा रहे हैं तो शहीद ही कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल इम्पैक्ट आप कह सकते हैं, लेकिन इसका रिपोकशन बहुत ज्यादा होगा कि महिलाएं डरेंगी और डर रही हैं आज के समय में। और जो आप लोगों ने कहा कि जो सेक्सुअलिटी पे जो कंट्रोल है, चाहे वो स्टेट भी कंट्रोल करती है, क्योंकि जो आप उनके ही कास्ट को आप चॉइस नहीं रहता है आपके अपब्रिंग, आपके बच्चे के ऊपर कि वो किस कास्ट के होंगे, किस रिलीजन के होंगे। और सबसे ज्यादा जो है कि आप किसी भी फैमिली में लड़का लड़की दोनों के इंटरकास्ट मैरिज पे एक ही तरह से रिपोकशन नहीं होता है, एक ही तरह से उसके ऊपर नहीं होता है। लड़के को बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि जो ये रिप्रोडक्शन से प्रॉब्लम है। आप अगर 5 लड़की से मैं प्यार करूं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर किसी अपने से नीचे जाति के लड़के से शादी करके बच्चे पैदा करूं तब प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम है कि हमने अपने खून को इम्प्योर कर दिया, इम्प्योर हो गया, उसमें मिलावट आ गई। की टिप्पणी को पढ़िएगा। इस पर दिव्या बोलिए आप। ये व्यासमणि तिवारी जो हैं, ये कॉमन परसेप्शन है, व्यासमणि तिवारी जी जो कह रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा। और इस पर ये बड़ा डिबेट है, बचपन से लोग डिबेट करते आए हैं, लव मैरिज की अरेंज मैरिज। एक बार बोल दीजिए कितने परसेंट लव मैरिज सक्सेस होते हैं, ये भी आप लोग बताते तो अच्छा रहता। पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा समझदार होते हैं। ये बस एक क्रॉस क्वेश्चन कि कितने परसेंट अरेंज मैरिज सफल होते हैं, आपके पास क्या इसके आंकड़े हैं? दिव्या, आप इस हम लोग चाहते हैं कि मनोरमा जी असफल होते हैं तो लोग निकल जाते हैं उससे। संजीव जी, हम उससे निकलने की हमें उस रिश्ते में जाने की आजादी है, तो उससे निकलने की भी आजादी है। यहाँ पे मैंने कितने अरेंज्ड मैरिज ऐसे देखे हैं जिसमें रोज मार खा रही हैं, पता है कि पति के 5 जगह संबंध है, फिर भी आपको उसके घर में उसके बच्चे पैदा करने हैं, उसके माँ पिताजी के लिए खाना बनाना है और आपको ये झेलते हुए इस दुनिया से जाना है। तो अगर इसको सक्सेसफुल कहा जाता है तो सॉरी टू से दैट वी डोंट वांट दैट सक्सेसफुल मैरिज इन आवर लाइफ। हेमंत जी कुछ इस पर कहने को संकेत कर रहे थे। ठीक है मनोरमा जी, ये आप ये भी देखिए मनोरमा जी, ये देखने को आता है कि मिथिला क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर 2 जाति के बीच में अगर कोई इस तरह की हिंसा हो जाती है या कुछ हो जाते तो सभी जो नेता हैं वो वहां पहुंचते हैं। पप्पू यादव सबसे पहले पहुंचने वाले नेता होते हैं, और भी नेता जो उस जाति के नेता हैं वो पहुंचते हैं। यहाँ भी कोई अगर हम जाति के हिसाब से भी बात करें तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं गए उस लड़की के पास कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप कोई भी नेता को देखिए कि कोई भी अगर उसके साथ खड़े होते तो उनके घर में उसके पास कोई अभी तक नहीं गए हैं। ना ही सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले हैं। बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ कि सामाजिक न्याय की बात होती है। अगर दो गुटों के बीच में अगर कोई हिंसा हो गई तो सबसे पहले नेतागण पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी की हत्या की गई तो उसमें इनको ये नहीं पहुंच रहे। तो ये दिखाता है कि सारे जितने भी हर जाति के जो पेट्रियार्क हैं उसका एक साथ लड़की लड़के क्या भी नहीं गए, वो मंडल नहीं वही मैं लड़की जहाँ है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि जब लड़की जहाँ है अभी अपने ससुराल में उसी जगह की बात मैं संजीव जी कर रही हूँ। कोई नेता वहां पे अभी तक उसके साथ ढाढ़स बढ़ाने के लिए भी नहीं गए। तो ये दिखाता है ना कि अगर आप बोलते हैं कि हम एक सोशल जस्टिस की, यहाँ सोशल जस्टिस सबसे बड़ा सोशल जस्टिस से तो इसी से आने की बात हुई थी ना कि इंटरकास्ट मैरिज से सोशल जस्टिस होगा, समाज बदलेगा। और जो समाज बदलने के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसके साथ ऐसी घटना हो गई। कोई नेता कोई सोशल वर्कर वहां पे अभी तक नहीं पहुंचे। जी, तो हेमंत जी कह रहे हैं, जो दिव्या भी कह रही, संजीव जी, स्टेटस को या जो स्थितियां अगर आंकड़े कुछ भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया ना। एक जोड़े ने प्रोटेक्शन मांगा शादी के बाद, तो उसने कहा कि आपने पूछ के किया था। तो ये है तो स्टेट तो, लेकिन ये उसका मैंडेट नहीं है ना हाईकोर्ट का। वहां जो काबिज जो लोग हैं,
हाँ, आर्य समाज उसका की जो शादियां हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि आर्य समाज की जो शादियां हो रही हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि इसको भी इसमें भी पता नहीं किस तरह की शादियां होती हैं, इसके ऊपर भी चेक किया जाए, जबकि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट आने से पहले से आर्य समाज शादियां हो रही हैं, तो उसको उसके ऊपर भी बल्कि उनके क्वेश्चन मार्क दायरे में क्रिएट किया स्पेशल जाता है। मैरिज, दिव्या वो यूपी स्पेशल में तो मैरिज एक्ट बिल्कुल से एक कानून लाया गया। वहां और संपत्ति मध्य प्रदेश में लड़के को वकीलों ने मारा। नहीं, यूपी में आर्य तो इस तरह की शादियों के ऊपर आर्य समाज की जो शादी मुझे है, भी यहाँ कहना है, ये मैं अपने अनुभव के साथ बता रही हूँ। यूपी में सीमा जी, यूपी में तो यह है कानून में प्रावधान कि अगर आप कोर्ट मैरिज भी करने जाते हैं तो लड़का लड़की दोनों पक्ष के लोगों को उसमें गवाही देने के लिए तब नहीं, मैं